जितना भी जीव जगत है, देखा जाए तो सभी में एक चेतन परम तत्व समोया हुआ है। और जितना भी हमारी जानकारी में, मन बुद्धि में आ रहा है, ये सब जड़ है। आप चेतन हैं। पांच तत्व का ही ये संसार की रचना है, पांच तत्व का ही हमारे आपके सभी के शरीर, किसी भी जात का हो, किसी भी वर्ग का, किसी भी धर्म का, और कहीं का निवासी हो, कहीं का प्रवासी हो। मनुष्य जन्म जो है सबसे श्रेष्ठ बताया हुआ है, क्योंकि इस शरीर से ही प्रभु का सुमरन भजन करके जीव जो है तमाम जन्मों के दुख और ताप से जो है मुक्ति पा सकता है। देखिए, दुख तो हमारा जो वास्तव में अभी है उसको हम नहीं समझ पा रहे कि हमारा कितनी बार जन्म हो चुका है। बचपन हुआ, फिर किशोर अवस्था, युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, और बुढ़ापा आया, फिर चल दिए। हमारा ये शरीर तो देखिए मरण धर्मा है, लेकिन इसमें जो अविनाशी जो है परम तत्व है, ये जो है अपनी कर्म और वासना के अनुसार इस संसार में आता है, जाता है। पुनरप जननम पुनरप मरणम पुनरप जननी जठरे शयनम तदप न मुच्यत पापाचरणम भज गोविंदम भज गोविंद। ये हमारा आपका कोई ऐसा नहीं कि ये पहला जन्म हो, इसी तरह से कई बार जन्म हो चुके हैं। कभी यूपी में, कभी बिहार में, कभी पंजाब, कभी पाकिस्तान, कभी ब्रिटेन, कभी अमेरिका में, क्योंकि ये जीव जो है सनातन है, मरण धर्मा नहीं है, ये अजर अमर अविनाशी है। हम लोग मरते नहीं हैं, केवल ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है। जैसे हमारे कर्म से वासना बनी और उसी के अनुसार हमारा अंत समय में जो भी हमारा भाव बना, जैसी मति हो गई और वैसी गति को हम प्राप्त हो जाते हैं। फिर से मकान बनाया, फिर से मम्मी पापा और पिताजी, माँ जी, मौसा, फूफा, ताई, रहने वाला कोई एक ईश्वर का अंश विराजमान है, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको नूर कहते हैं, प्रकाश कहते हैं, कुछ भी कह लो। वो सभी घटों में एक जैसा है, उसमें कोई फर्क नहीं। तो उस अपने चिर अविनाशी स्वरूप का बोध प्राप्त कराने के लिए संत महापुरुष आते हैं समय समय। कितने जितने भी अवतार हुए, देखिए राम आए, कृष्ण आए, और मोहम्मद साहब, जितने भी पीर पैगंबर औलिया फकीर जो कुछ भी हुए, महावीर स्वामी आए, भगवान बुद्ध आए, कबीर साहब आए, गोरख साहब आए, इन सभी संत महापुरुषों का एक ही संदेश कि जीव का कल्याण कैसे हो। देखिए, संसार में जो संसारी व्यक्ति होता है वो तो केवल सुख और दुख के झमेले में, झूले में झूलता रहता। सुख थोड़ा है और विपत्तियां ज्यादा हैं। ये मीठे फल जहर भरे हैं, सुख थोड़ा और विपत्ति घनेरी। जिन तमाम देखिए विषयक जो है संबंध जन सुखों के लिए हम अपना जीवन खो रहे हैं, तो ये कैसे हैं? क्षणिक हैं, इनको भोग कहा गया। भोगों में हमारी आसक्ति हो गई है, उसी को सब कुछ समझ करके, और इनसे सिवा दुख के और कुछ मिलना नहीं। आप अपने जीवन का निचोड़ देखें, जीवन का सार देखें कि आपने जहां जहां भी सुख की आशा से उससे संबंध स्थापित किए और दुख ही दुख मिला। जिंदगी में आपको कितने कितने सुख मिल चुके। पहले माँ की गोद में सुख था, फिर खेल में, खिलौनों में, पढ़ने में, लिखने में, फिर कहा चलो कमाई करेंगे और धन अर्जित करेंगे, तब देखिए हमारा संसार शुरू होगा। अच्छा खासा शादी विवाह संस्कार, घर मकान बनाएंगे, बड़ा ठाठ से रहेंगे, मौज है। और उसमें जो है जैसे जैसे दबा की और ये रोग बढ़ता चला गया, बीमारी बढ़ती चली गई, क्योंकि इलाज सही नहीं है। तुम सुखी होने की देखिए प्रत्येक जीव चेष्टा तो कर रहा, पूरा परिश्रम मेहनत कर रहा। जब से देखिए जीव इस देह में आना इसका होता है, प्रयास यही रहता है जिंदगी भर कि मैं सुखी हो जाऊं, लेकिन सुख यहां पर है नहीं। सुख इस संसार में रत्ती भर नहीं है, इस भ्रम को निकाल दो। ये झूठे जो सुख हैं थोड़े से, यही तुम्हारे दुख का कारण है। जितने भी संबंध जन सुख हैं ये तुम्हारे दुख के कारण है।
सुख तो तुम भोगते हो अपनी मर्जी से, और दुख भोगना पड़ेगा दूसरे की मर्जी से। दुख ही दुख, और दुख ही दुख सब जन्म गमायो, और तनक चैन नहीं पायो। सुख तो आपने समझ रखे थी, शरीर का सुख आपने, ये तो बात सही है। किसी के पास अच्छा कोठी है, मकान है, घोड़ा गाड़ी, जितने भी साधन हैं, एसी बेसी पीएसी सब लगा रखे, ये शरीर के सुख जो है ये तो तुम प्राप्त कर लोगे, लेकिन प्रेमियों रात में नींद आ जाए ये आपके बस की बात नहीं। सुकून आपको, चैन सारी दुनिया में, और वो चैन जो है वो जब तक नहीं आपको हासिल होगा, क्योंकि तुम केवल शरीर का सुख चाहते हो, और वो सुख मिल भी गया लेकिन बेचैनी बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो कुछ भी तुम हासिल कर लेते हो दुनिया में, लेकिन मन कहता और आगे चलो और आगे चलो। ये मृग तृष्णा जो है ये दौड़ा दौड़ा के तुम्हारे जीवन का अंत कर देती है। तुम्हारे जीवन का फल कुछ भी नहीं उपलब्ध होता है। जिसके लिए तुम आते हो मुट्ठी बांध करके कि अब की मैं अपने जीवन का मकसद हासिल कर लूंगा, और मिलता कुछ नहीं, हाथ खोल करके चले जाते। तो इसलिए संत जो है आपको संदेश देते हैं, ये सदगुरु का संदेश, कि संसार में रहना है, देखो जीना तो पड़ेगा, लेकिन अपने जीवन को जहर मत बनाओ। तुम्हारे इसी में अंदर घट के अंदर अमृत भी है, वो अमृत नाम है, उसकी खोज करो संत की कृपा से। जो लोग दीक्षित है, उपदेश भी प्राप्त हो चुका, लेकिन अभ्यास नहीं करते, मन नहीं लगता। मन जो है, पहले तो सेवा करो। सेवा मैं कहता हूं गुरुजी की नहीं, पहले अपने माता पिता और आसपास पड़ोस में जो कुछ भी वृद्ध जन हो उनकी सेवा करो। सेवा में मन नहीं लगेगा तो सुमरन हो नहीं सकता है, इस बात की गारंटी है। तो सेवा में पहले मन लगाओ। देहरी के भीतर जो आपके सेवा के पात्र है उनकी सेवा करो दिल लगा के, और फिर आप जो है गुरु की शरण भी प्राप्त होगी, और गुरु फिर आपको उपदेश देंगे। आपको वो ज्ञान जो है, चिन्मय तत्व का ज्ञान जो है उसका बोध कराएंगे, और जो तुम्हारे जीवन का सार है। और नहीं तो इस संसार में देखो मिलेगा कुछ नहीं। जग असार में सार, रचना हरि हरि बोल। तो गुरु महाराज जी वो आपको मंत्र नहीं महामंत्र देते हैं। महामंत्र जय जपत महेशु, लेकिन हमारा मन नहीं लगता है, बात ही है, क्योंकि सेवा की नहीं है। सेवा के बिना मन लगेगा नहीं। फिर एक और बात मैं कहता हूं कि मन ना लगे, कवि साहब कह दे मन जावे ता जान दे, दृढ़ कर राख शरीर। देखिए जो अंतःकरण चतुष्ट है ये सब जड़ है, और ये भी प्रकृति का हिस्सा है। मन चित्त बुद्ध अहंकार ये प्रकृति का ही हिस्सा है, ये लगेगे नहीं। और जड़ तत्व से चिन्मय की तत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती है। आपको खुद लगना पड़ेगा। यानी आप खुद क्या है, आप अपनी जो है खुदी को छोड़ करके खुद आप है जो, इनको थोड़ा अलग कर दो। जितना तुम मन को लगाने की कोशिश करोगे तुझे उतना ही और छिटकेगा, उतना ही भागेगा। तो इसलिए खुद को लगाओ, और जब आप खुद लगेंगे तब आपका काम बनेगा। आपका ये मन जो है, जो कुछ भी शरीर, ये जो कुछ भी चित्त बुद्धि, सब आपके पीछे चलेंगे, और जीवन का जो परम धन है उसकी प्राप्ति होगी। सच्चा सुख मिलेगा। झूठे सुखों के लिए आप जो है अपना जीवन बर्बाद मत करो। ये संसार जो है इसको थोड़ा अपने से दूर रखो, अपने दिल में इसको जगह मत दो। ये इबादत का घर है। संसार में देखो कहा है ना कि नाव जो है वो तो पानी में चलेगी, लेकिन पानी को अगर नाव में भर लिया तो सब चौपट हो जाएगा। प्रेमियों ये जीवन में देखिए आपने बहुत दिन देख लिए हैं। जितना जीवन आप जी चुके उतना आप मर चुके। अब कितना और जीवन शेष है इसका कुछ अता पता नहीं। तो इसलिए जिस कार्य के लिए मेरे को भेजा है परमात्मा ने, देखिए परमात्मा ने ना कोई धर्म बनाया, ना जात बनाई, ना वर्ग बनाया, कुछ भी नहीं बनाया। ये तो तुमने अपने व्यवहारिक एक जीवन के निर्वाह के लिए सब कुछ अपने, ये तुम्हारी मन की मान्यताएं हैं।
और मन ही बहुत बड़ी ओट है। और मन के बंधन को देखो, मन ही मुक्ति क्या होना, आत्मा कोई थोड़ी ही मुक्त होती है। आत्मा तो देखिए मुक्त ही है। मन जो है ये बंधा हुआ बंधन में। मने मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। तो मन को जो है जब हम गुरु महाराज जी को अर्पित कर देते, आप मुक्त ही है, ये बंधन कृत साध्य है और आप तो मुक्त ही मुक्त हैं। और परमात्मा कोई करने की विषय नहीं है कि क्रिया साध्य नहीं है कि आप कुछ करके उसको प्राप्त कर लेंगे, वो तो प्राप्त है आपको। जो देखिए चेतन तत्व तो हमको प्राप्त है, केवल एक पर्दा पड़ा हुआ है जो संसार के प्रति हमारी आसक्ति है, इसको जो मेहमान मैंने महत्व दे रखा है, इसकी वजह से दूरी सी है, कोई बात नहीं। तो एक चित्त का पलटना है। पांडरीवासी पलट जगत से कर आत्म दीदारा, अपने स्वरूप में अवस्थित हो और सच्चा सुख। देखो ये जीवन जो है तमाम दुखी होने के लिए नहीं मिला हुआ। और आप देखें संसार में दुख ज्यादा है, बहुत ज्यादा विपत्तियां हैं, और इसका कारण आप खुद हैं। परमात्मा ने तो आपको सुख के एकदम दरवाजे पर जो है खड़ा कर दिया था। अब दुख क्या है, आप में जो अपना मैंपन है, अपनापन है, ये दुख का कारण। ये संसार तो सब प्रभु की ही अमानत है, और उसमें आपने कुछ कर लिया, ये मेरा है, मैं और तोर मोर, मैं और मोर तोर ते माया। ये आपकी अपनी माया दुखी कर रही। जो अपनापन है वही हमारे को दुख दे रहा है। भाई आज कितने लोग चले गए, तमाम लोग वहां मर गए प्रयागराज में, हमारे को दुख नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? तुम्हारा देखिए जहां पर आसक्ति है, जहां पर तुमने जिसको अपना मान रखा, उसी से तुम्हारे को दुख होता है। और जबकि संसार में यहाँ पर है अपना कोई नहीं, कोई भी नहीं, रत्ती भर नहीं। तो इसलिए जो है इस बात को समझना है। और ये साधन स्वरूप शरीर मिला हुआ है। ये देखिए कर्मयोग, कर्मयोनि भी है, भोग योनि नहीं है, और साधन योनि भी है। साधन स्वरूप ये जीवन मिला हुआ। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जय पर लोग समारा, ते परत दुख पावे सिर धुन धन पच। इसलिए अब देखिए हमारे को कुछ पता है कि अगली सुबह मेरे को मिले। जिंदगी और मौत के बीच में कितना फासला है, दिन रात का भी नहीं, घंटा मिनट का भी नहीं, केवल एक श्वास। श्वास जो बाहर गई और लौट करके आएगी कि नहीं आएगी कुछ भी पता नहीं। तो ऐसे देखिए क्षणिक जीवन का सार यही है कि जितना भी हमारा जीवन गुजरे प्रभु की याद में। और सुमरन तो हो रहा है लेकिन हमारे को जानकारी नहीं है। सतत रूप से सुमरन हो रहा है। अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा गीता कहती है। सुमरन कैसा? जो सतत रूप से निरंतर। भगवान कृष्ण कहते तू निरंतर मेरा सुमरन कर और युद्ध भी करो। भाई ऐसी युद्ध की स्थिति में कौन सा भजन होगा? तो वो भजन गुरु महाराज जी ने आपको दिया कि गृहस्थी के जो कुछ भी कर्तव्य धर्म है उनका बखूबी आप अंजाम दो, और आपकी मन राखो, श्रुति को जो है, जो शब्द है, जो सिमरन का सार, उसमें जोड़े रहो। एक बार इसका अगर मालूम पड़ जाए हमारे को रास्ता, तो बस खूब करो। नानक सतगुर भेंटिया पूरी हो बे जुगत, हसंदियां खिलंदियां खबंदियां बिच हो बे। हंसते खेलते खाते पीते जो है मुक्ति का धाम, और जियत मुक्त सो मुक्ता भाई, जीते जी मुक्त। किनसे? ये मन हमारा जो तमाम तरह की कामना वासना का अंत हो जाए। वही तो बसंत है। आज बसंत देखिए, बसंत पंचमी है ना। वासनाओं का अंत करो, और तमाम जन्मों की वासनाएं, ये कर्म कोश पड़ा हुआ है। तो इसको जो है गुरु महाराज जी जो ज्ञान देते ना, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माण तमाहु पंडितम बुधा, ऐसा अपने अंदर एक ज्ञान की जो है चिंगारी, उसको पैदा करो। तो तमाम जितना जन्म जन्मांतर का जो कूड़ा करकट और अंधेरा है वो सब दूर हो जाए। अपने को समझो, अपने को जान करके जियो। देखो तुम जब तक अपना ज्ञान हासिल नहीं कर लोगे, अपनी जानकारी नहीं होगी, तब तक ये जानना शेष ही रहेगा।
जब तक तुम निष्काम भाव से सेवा नहीं करोगे तो करते करते मर जाओगे, ये करने से पिंड नहीं छूटेगा। पाना क्या है? एक परमात्मा, अपना निज स्वरूप, तो उसका बोध हमारे को हो जाए। यही देखिए कबीर का, नानक का और जितने भी संत महापुरुष, महावीर स्वामी, सबका यही संदेश। भाई गौतम बुद्ध ने कोई अलग संदेश थोड़ी दिया। अनापान सती योग यही भजन है, यही सुमरन है। श्वास श्वास सिमरन करो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का आवन हो। इतना क्षणिक जीवन, और उसको केवल हम भोगों में, ये भोग तो देखिए पशु पक्षी कुत्ते बिल्ले इनके लिए बना, इनकी भोग योनि है। ये अपने, ये किसमें? जेल में है, कैद में, काल और माया की कैद में है, जेल में है। तुम्हारे को पैरोल पर छोड़ा गया है, और इस पैरोल में तुमने अपना आचरण जो है प्रभु का सुमरन नहीं किया, तो फिर 84 जी, फिर से हमारे को, आपको सभी को 84 के उसमें फिर से जाना पड़ेगा। कोई जन्म शेष नहीं है। ये पशु पक्षी कीट पतंग जहां पर हम सब लोग ना गए हों, सारी स्टेशन घूम करके तब ये मानव का शरीर मिला हुआ है। और ये शरीर कैसा? देव दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है। ये जितने भी देवता हैं उनसे आप ऊपर हैं। अब आप फिर भी कितने दुखी हैं बताइए। इंसान देखिए, इंसान दुखी क्यों है? इंसान निवास बदलता है, लिबास बदलता है, परिवार बदलता है, और अपने इष्ट मित्र दोस्त बदल लेता है, फिर भी दुखी क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदल पाता है। तुम्हारा जो चित्त जो है इधर संसार में जो फंसा हुआ है, संसार के रंग में जो रंग गए हो ना, तो परमात्मा के रंग में जो है, परमात्मा की याद दिलाने के लिए महापुरुष आते हैं। लेकिन देखिए तुम कब नहीं रहे? राम आए हो, कृष्ण आए हो, गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, तब हम भी रहे। अब किस वेश में रहे ये अलग बात है। पशु बने रहे, पक्षी बने रहे, कीट पतंग बने रहे, लेकिन तब हम उनके ज्ञान को, संदेश को नहीं समझ सकते थे। आज परमात्मा ने जो हमारे को दुर्लभ दे, जो शरीर दिया हुआ मनुष्य का, तो इसमें हमारे को एक बुद्धि का जो है एक विशेष स्थान है। और इससे भी जो है बड़ी बात देखिए, एक विवेक जो है, विवेक जो है एक बुद्धि में जो है उतरता, उसका भी परमार्जित स्वरूप। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ। आज देखिए परमात्मा की पूरी कृपा है। और वैसे तो मैं कहूंगा, देखिए आपने कितने कितने दान किए, तप किए, यज्ञ किए, नवरात्रि में व्रत किए, कथा भागवत सुने, इन सब का फल परमात्मा ने मनुष्य शरीर के रूप में आपको दे दिया है, मैं बता रहा हूं। और परमात्मा इससे बड़ी और रहमत नहीं कर सकता है। आपको मुक्ति के दरवाजे पर खड़ा कर दिया है, अब आप दरवाजे में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि किसी के दरवाजे पर आप जाएंगे, दरवाजे को नोक करेंगे, खटखटाएंगे ना, अंदर से कोई पूछेगा तुम कौन हो, तो तुम अपना ये राशन कार्ड दिखाओगे, आधार कार्ड। ये गलत पता है ना, सही पता आपका ये संत महापुरुष बताते। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन हो, अमल हो और सहज सुख राशि। आप में कोई भी दोष नहीं। तुम लोग दोष मान करके बैठ जाते हो ना, कोई कहता हमें बड़ा काम है, हमें क्रोध है, लोभ है, एक भी दोष आपको छू नहीं सकता है। ये सब प्रकृति में है, और प्रकृति में ही देखिए गुण है, और प्रकृति के ही जितने भी जो दुख, सब गुणा गुणेश वर्तन्ते इत्मत्वानस्, ये आपको छू भी नहीं सकते। लेकिन तुम इनको बुला करके चाय पिलाते हो ना, क्रोध आया तब आप कहते हैं भाई जो अन्न खाएगा तो उसको क्रोध तो आएगा, ठीक है। अब जब चला भी गया, अभी आप काम में हैं, क्रोध में, बताइए कौन सा विकार है? कोई बताए, कोई विकार है आपके पास? नहीं है। सोचिए, बताइए ना, बताओ। तो अगर वो आप में होता तो हर समय रहता। कपड़ा आप पहने हो तो कपड़े का रंग जब तक कपड़ा रहता है साथ में रहता है, तुम हो, और ये कोई भी दोष नहीं है। तो जगत जड़ता को त्यागो, तुम प्रभु का अंश चेतन हो, अपने उस अविनाशी स्वरूप को प्राप्त करो,
और साधना के लिए शरीर मिला हुआ है, लेकिन तुम तो साधन जोड़ रहे हो, गर्मी का साधन, सर्दी का साधन, बरसात का साधन तमाम, लेकिन जीवन में साधना है नहीं, तो दुख तो रहेगा ही। तुम्हारे दुख को मैं कहता हूं प्रधानमंत्री मोदी और ये जितने भी आपके मुख्यमंत्री सब लग जाए, एक आदमी की इच्छा को पूरा नहीं कर सकते। जितना वो देंगे तुम और मांगोगे, समझे? ये सब इसके प्रमाण है ना। सिकंदर जैसा बादशाह दुनिया को, विश्व को जीतने के लिए निकला, फिर क्या हुआ? खुद चला गया और संसार जहां का तहां रहा। तो खुद को जीतना है। एक संत जो उस समय के थे, उन्होंने कहा था कि सिकंदर तुम अपने आप को जीतो, तुम्हारा मन है इसको जीतो, इस पर विजय प्राप्त करो, नहीं तो तुम हार के जाओगे। तो ये मन तुम्हारा जो भटकन है, अटकन है, इसकी समाप्ति का एक ही जो औषध दी हुई है गुरु महाराज जी ने, एक मंत्र नहीं, महामंत्र। महामंत्र जय जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु। साहस नाम सम सुन शिव वाणी, जप जेई प्रिय संग भवानी। जिसको गणेश जी ने सुख सनकाद सिद्ध मुनि योगी, नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नारद जाने नाम प्रतापु, जग प्रिय हरे हरे हर प्रिय। सुमिर पवन सुत पावन नामु, अपने बस कर राखे। वो पवित्र नाम, वो होली नाम, वो गैवी नाम जो है गुरु महाराज ने दिया। अब उसकी खोज करो, अपने अंतर में प्रवेश करो, तब तुम अपने आप को जान पाओगे। न तुम माई हो न जे भाई है, समझे? एक ही परम तत्व सभी में विराजमान है, सभी घटों में एक ही प्रकाश। तो उस अपने स्वरूप को प्राप्त करो प्रेमियों। जीवन ऐसे आपका सफल जीवन होगा और इतना सुगंधित जीवन होगा, तुम खुशी सुख मिलेगा तुम्हारे को, तुम और सुख को बांटोगे। अभी तो तुम्हारे को जो दुनिया का सुख मिलता है ना, उसको तुम तिजोरी में रख लेते हो, फिर ये तुम्हारे को जो दिव्य चिन्मय जो है सुख मिलेगा, उसको तुम बांटने लगोगे कि इस तरह से मैं भी सुखी हो जाऊं। और दुनिया में देखो सुख तो कहीं है नहीं, दुनिया में सब दुखी दुखी, कोई बिरला देखा संत सुखी। सुख की और कोई दबा भी नहीं, कबीर सुमरन सार है और सकल जंजाल, और सारा ये जंजाल है। और तुम जितना प्रयास करोगे उतना ही और दुखी हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन का रास्ता जो है इधर की तरफ हो गया। अब इस ट्रैक को बदलना है। जैसे जो रेलगाड़ियां चलती है ना, तो इसमें कोई ड्राइवर थोड़े ऐसे बदलता है हैंडल से, ASM होता है ना, वो बदलता किस ट्रैक पे जानी है गाड़ी। तो इस तरह से ये तुम्हारा जीवन जो जा रहा है गलत दिशा में, तो उसको ट्रैक को बदलेंगे। समय निकालो सुमरन का, तो नहीं तो ये जीवन में आपको रोना पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, चाहे जितना धन संपत्ति आपने इकट्ठा कर ली हो, तमाम बैंक लॉकर सब जो हैं पट गए हो, लेकिन आप दुखी होकर के जाएंगे, रो करके जाएंगे। इस संसार से केवल हंसता हुआ कोई संत गया है, कोई फकीर गया है, कोई भगत गया है, और जो कह करके जाता है। देखिए, और अपने को देखिए प्रभु के सुमरन में इतना उपस्थित करो। हमारी देखिए अभी जो हमारा प्राण जो है तमाम इसमें देह में फंसा हुआ, पिंड में, इसको उपस्थित करो, साधना करो, जिससे मरने में तकलीफ ना हो। राम चरण दृढ़ पीत कर, बाल कीन तन त्याग। सुमन माल जिम कंठ ते, गिरत न जानत ना। शरीर को आप ऐसे छोड़ दो जैसे सर्प जो है केंचुल को छोड़ देता है, और नहीं तो जो है महीनों पड़े रहोगे, दवाई भी कराएंगे और सब कुछ से थोड़ा बहुत सेवा भी होगी, फिर वो भी जो है हाथ पैर जोड़ लेंगे कि प्रभु अब इनको जो है आप अपनी शरण में ले लो, और बहुत तकलीफ है और मेरे को और ज्यादा तकलीफ हो रही है, इसलिए इनको उठा लो। तो संसार में एक तो बात समझो, तुम्हारा है कोई नहीं,